नावों का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जो शक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो शक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला हो, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला हो, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया हो, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर ब्रदर। आमीन आमीन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम सिस्टर। जय मसीह की। आइए अब वचनों को पढ़ने के लिए मदन कुमार जी की सहायता मांगेंगे। मदन कुमार जी, आप अनाउंस करने से आज वचनों को पढ़ेंगे। जी मैम, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का सुंदर दिन देने के लिए। आज यहेजकेल की पुस्तक 21वां अध्याय पढ़ा जाना है, जिसमें 32 वचन है और बहनों की टीम आज पढ़ेगी। तो पढ़ने वाले ज्योति हरी जी हैं, कुसुम जी हैं, हेमश्री मैम जी हैं और संगीता जी हैं। तो 1 से 8 वचन तक ज्योति हरी जी पढ़ेंगी, 9 से लेकर 16 तक कुसुम जी पढ़ेंगी और 17 से 24 तक हेमश्री मैम जी पढ़ेंगी और अंत में संगीता जी 25 से लेकर 32 तक पढ़ेंगी। तो मैं ज्योति हरी जी से अनुरोध करूंगा कि परमेश्वर की वचन की शुरुआत करें, ताकि हम जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं सभी लोग आशीष का कारण बने। तो शुरू कीजिए ज्योति हरी जी। सर कितना अध्याय बोले? 31 अध्याय 31 21 8 वचन तक पढ़िए आप।
सभी को जय मसीह। एहेजकेल अध्याय 21। परमेश्वर का ही तलवार। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, है मनुष्य की संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इज़राइल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और अपनी तलवार म्यान में से खींचकर तुझ में से धर्मी और अधर्मी दोनों का नाश करूँगा, इसीलिए कि मैं तुझ में से धर्मी और अधर्मी सब का नाश करने वाला हूँ। इस कारण मेरी तलवार मयान से निकल कर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। तब सब प्राणी जान लेंगे कि यहोवा ने मयान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी ना जाएगी। इसीलिए हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। जब वे तुझसे पूछे, तू क्यों आह मारता है, तब कहना, समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। आमेन। सभी को जय मसीह की। सर 9 से 17 तक पढ़ना है। 16 तक पढ़ना है। हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार, वह इसलिए सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए, और इसीलिए झलकाई गई कि बिजली के समान चमके। तो क्या हम हर्षित हो? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। वह झलकाने को इसलिए दी गई कि हाथ में ली जाए। वह इसीलिए सान चढ़ाई और झलकाई गई कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य के संतान, चिल्ला और हाय हाय कर, क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला जाती है। वह इस्राएल के सारे प्रधान पर चला चाहती है। मेरी प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ गए। इस कारण तुम अपने छाती पीट, क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई, और यदि उसे तुच्छ जानने वाला राजदंड भी न रहे, तो क्या परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इसीलिए हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार, और 3 बार तलवार का बल दुगुना किया जाए। वह तो घात करने की तलवार, वरन बड़े से बड़े घात करने की तलवार है, जिससे कोठरिया में भी कोई नहीं बच सकता। मैंने घात करने वालों की तलवार को उनके सब फाटकों के विरुद्ध इसलिए चलाया है कि लोगों के मन टूट जाए और वे बहुत कठोर खाएं। हाय हाय, वह तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने को क्षमा चढ़ाई गई। सिकुड़ कर दाहिनी ओर जाए कि फिर तैयार होकर बाईं ओर मुड़, जिधर भी तेरा खुश हो जाए। आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह की सबको। मैं भी ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को ठंडा करूंगा। मुझ यहोवा ने ऐसा कर
कहा, बेबीलोन के राजा की तलवार। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, दो मार्ग ठहरा ले कि बेबीलोन के राजा की तलवार आए, दोनों मार्ग एक ही देश से निकले। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर। एक मार्ग ठहरा की तलवार अम्मोनियों के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़ वाले नगर यरूशलेम पर भी चले, क्योंकि बेबीलोन का राजा तिम्रुहा ने अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बूझने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को हिला दिया और गृह देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वह उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे, फाटकों की ओर युद्ध के यंत्र लगाए और दमदमा बांधे और कोट बनाए। परंतु लोग तो उस भावी कहने को मिथ्या समझेंगे। उन्होंने जो उनकी शपथ खाई है, इस कारण वह उनके अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा। इस कारण प्रभु यहोवा यों कहता है, इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ता है। और सुन, स्मरण में आए हो, इसलिए तुम उन्हीं से पकड़े जाओगे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। सब भाई बहन जय मसीह। हे इजराइल, दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह जो का त्यों नहीं कर रहने का, जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। हाँ, उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा। तब मैं उसे दे दूंगा अम्मोनियों के विरुद्ध तलवार। फिर हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह कि प्रभु यहोवा अम्मोनियों और उनकी हुई नाम धराई के विषय में यो कहता है, तू यो कह, खींची हुई तलवार है, वह तलवार घात के लिए झलकाई हुई है कि नाश करे और बिजली के समान हो, जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों के गर्दनों पर पड़े, जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। उसको म्यान में फिर रख, जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा। मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा और तुझे पशु सरीख मनुष्यों के हाथ कर दूंगा, जो नष्ट करने में निपुण है। तू आग का कौर होगी
तेरा खून देश में बना रहेगा, तू स्मरण में भी न रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार जी और सिस्टरों को। आइए अब इस महीने के लिए दिया गया आशीर्वचनों को जयबीर चौधरी जी पढ़ेंगे। सबका जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुंदर समय, सुंदर दिन, सुंदर अवसर परमेश्वर में हम सबको दिया है और हम सब परमेश्वर को चरणों में आकर परमेश्वर को महिमा करते हैं। सुबह की बेला में आइए हम पढ़ते हैं प्रतिज्ञा की पुस्तक। परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से प्रतिज्ञा किया है और हमसे भी प्रतिज्ञा किया है। आइए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री 1 अध्याय का 20 और 21। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद जयबीर चौधरी जी आपको। आइए अब ज्योति हरी हम सब के लिए प्रार्थना करेगी, छोटी सी। ज्योति हरी आप प्रार्थना कीजिए लुकिंग अनटू जीसस परिवारों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता, सुंदर मौका समय के लिए पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता, उपस्थित हर एक जन के लिए पिता आशीष कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। हर एक को बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करे पिता। जितने भी उपस्थित है पिता, हर एक को पिता परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथों से घेर रखना पिता परमेश्वर। हर एक की आर्थिक परेशानियों में पिता आप मदद करना पिता। हर एक को पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से आप परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते पिता खास बीमार इंसानों के लिए पिता परमेश्वर, काशीदास के लिए, अशोकदास के लिए पिता, धनराज सर के भाई के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते साजन कुशी सर की वाइफ के लिए पिता, मदन कुमार सर की वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, इंद्रयासन सर की वाइफ के लिए पिता। प्रार्थना करना चाहते हैं माया हरि के लिए, बदमिया हरि के लिए पिता परमेश्वर, कुशान के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते पिता और यहाँ उपस्थित जितने भी है परमेश्वर, लोग बीमार है पिता, आप सबों को अपने पवित्र नाम द्वारा छूकर चंगाई दीजिए पिता। यहाँ जितने उपस्थित है पिता, जिनके बेटियों की शादी ब्याह के लिए प्रार्थना विनती मांगी है पिता, आप सुनना पिता, उनका उत्तर देना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहते पिता, आज के दिन जो भी प्रचार करते पिता परमेश्वर, आप उनके साथ हो लेना पिता परमेश्वर। उनकी विनती प्रार्थना को जानते हो पिता, उनके घर में शांति और बरकत देना पिता परमेश्वर खुदा। और खुदा जब वो वचन से बोले पिता परमेश्वर, आपकी वाणी हम सुने पिता परमेश्वर, सुनने और समझने की बुद्धि और ज्ञान देना पिता परमेश्वर खुदा। प्रार्थना करना चाहते पिता परमेश्वर, मेरे घर के आसपास जितने भी लोग हैं उनके जीवन को परिवर्तन करें पिता, शांति का माहौल दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करना चाहते हैं पिता, जहाँ जहाँ भी पिता पास्टरों के साथ, विश्वासियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है पिता, आप वहाँ के लिए, उन लोगों के लिए आप मदद करें पिता परमेश्वर। उनको खाने पीने की कमी ना हो पिता परमेश्वर, रहने के लिए भी पिता आप उनकी सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। जो विश्वास करते हैं पिता, उनके विश्वास को और भी आप बढ़ाए पिता परमेश्वर, आप दया करें पिता। इज़राइल को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, इब्राहिम के वंश को आशीष दीजिए पिता। यहाँ उपस्थित हर एक को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हर एक की विनती प्रार्थना को आप सुने पिता और उसका उत्तर दीजिए पिता परमेश्वर। आज के दिन को रखते हैं पिता, आज के दिन जाते हम लोग किसी भी जन को पिता आपका प्रचार कर सके पिता परमेश्वर, इसके लिए आप सहायता और मदद करना पिता। सारी गौरव, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।